हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिज़ाइनर बरेली वाला में। मैं हूं डिज़ाइनर कामिल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही आसान मेथड से डबल प्लीट पैंट की कटिंग करना बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताऊंगा। अगर आपने एक एक स्टेप को फॉलो किया तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्दी एक ही बार में डबल प्लीट पैंट की कटिंग करना सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इस पैंट का आपको नाप बता देते हैं। इस पैंट की जो लंबाई है वो 37.5 इंच मतलब 37.5। कमर मतलब वेस्ट वो है 34 इंच मतलब 34। जो इसका हिप है वो 37 मतलब 37 इंच। जो इसकी मोरी या बॉटम वो है 17 इंच मतलब 17 इंच। जो इसकी थाई या जांग है वो 22 इंच है। और जो इसका घुटना है वो है 15.5। एक बात मैं आपको बता दूं, डबल प्लीट की पैंट की हम जब भी कटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें ना ही थाई की ज़रूरत होती है ना ही घुटने की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, क्योंकि ये पैंटें ढीली ढाली बनती हैं तो इसलिए ना ही हमें घुटने की ज़रूरत होती है और ना ही हमें थाई की ज़रूरत। लेकिन ये हमारा फॉर्मेट है, हम जिस फॉर्मेट में नाप लेते हैं हमने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में नाप लिया है और इसलिए आपको दिखा भी दिया है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो और आसानी से पैंट की कटिंग सीख जाएँ। चलिए अब हम पैंट की ड्राफ्टिंग या फिर मार्किंग करना शुरू कर देते हैं। चलिए कपड़े में इसमें देखिए ऊंचा नीचा कपड़ा है, इसमें आड़ापन तिरछापन है, उसे दूर करने के लिए हम ये सीधा स्केल से या फिर एल स्केल से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास एल स्केल है तो आप एल स्केल से कपड़े को सीधा कर लीजिए। हमारे पास ये सीधा वाला स्केल है, मैं इस सीधे स्केल से कपड़े को सीधा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं 1 इंच का को बाहर निकाल के, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये 1.5 इंच की बेल्ट लगने वाली है, ये 1.5 इंच की बेल्ट लगने वाली है। फिर इसके बाद जब ये बेल्ट लग जाएगी तो लंबाई कमर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई का निशान लगाता हूँ। चलिए हम ये लंबाई का निशान लगा रहे हैं। जो इसकी लंबाई है वो है 37.5 इंच, इसका मतलब 37.5। ठीक है, ये मैंने 37.5 का निशान लगाया। इसके बाद बॉटम फोल्डिंग के लिए मैं नीचे 2.5 इंच का मार्जिन दूंगा। 2.5 मतलब 2.5 इंच। ठीक है, ये मैंने नीचे मार्जिन दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम ऊपर आसन का निशान लगाएंगे। जो हम दूसरा निशान लगाते हैं वो लगाते हैं हम आसन का निशान। प्लेट वाली पैंट में हम आसन का निशान हिप का चौथाई करके उसमें आधा इंच बढ़ती करके लगाते हैं। आपको नाप में बताया था, जो इसका हिप है वो 37 है यानी 37 इंच है। जब मैंने उसका चौथाई किया वो हो गया 9.25। ठीक है, याद रखिएगा जो लटक या फिर जो आसन का निशान लगाया जाता है वो यहाँ से लगाया जाता है। कुछ लोग 1 इंच जैसे ऊपर से निकाल के लगाते हैं, वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, लटक का निशान हमेशा यहीं से लगाना है और इधर उधर से नहीं लगाना है, वरना आपकी लटक कम हो सकती है। ठीक है, तो मैंने ये 9.25 का निशान लगाया। और जब प्लेट वाली पैंट होती है तब उसमें हम आधा इंच और बढ़ा देते हैं लटक के लिए, या फिर 1.25 इंच। ठीक है, तो मैंने ये लगभग 1.25 इंच बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी जो लटक हो गई लगभग 10 इंच हो गई। 10 में ये 10 इंच हो गई। ठीक है, अगला जो निशान लगाएंगे हम वो निशान लगाएंगे घुटने का। आप कहते होंगे कि ये घुटने के आपने तो मना किया है कि घुटने के में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, घुटने के निशान की ज़रूरत है, लेकिन हमें घुटने के नाप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो घुटने का निशान हम लगाते हैं वो लंबाई का आधा करके उसमें आधा इंच घटा के लगाते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप घुटने का निशान लगाएं तो वो बॉटम से की तरफ से लगाएं। इंची टेप का जो 1 इंच वाला नाप है वो इस तरफ रखें और फिर लंबाई का आधा करके उसमें आधा इंच घटाएंगे। लंबाई इसकी है 37.5। जब हमने उसका आधा किया तो वो हो गई 19 में 2 सूत कम, और उसमें जब हमने आधा इंच घटाया तब वो हो गई 18 और 2 सूत 18.25। ठीक है, इसे बोलते हैं 18.25 18 और उसमें 2 सूत। जो भी हमने ये नीचे बॉटम का निशान लंबाई का निशान लगाया इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद ये हमने जो लटक का निशान लगाया है इस निशान को सीधा कर लेते हैं। आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये हम ऊपर की तरफ 3 इंच हिप का निशान लगाएंगे, जहाँ पर हिप का नाप लेंगे हम। फ्रंट पल्ले में हम हिप को नहीं नापेंगे, केवल हमें बैक पल्ले में हिप को नापने की ज़रूरत होगी। हम इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे भी सीधा कर लिया। डबल प्लीट की पैंट के जो हम कटिंग करते हैं वो हम यहाँ से सबसे पहले हम कमर के निशान से शुरू करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे, बिल्कुल किनारे से लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे मैंने चौक का निशान लगाया। यहाँ पे सबसे पहले मैं 3.5 इंच छोड़ूंगा, क्योंकि एक प्लेट हमारी 1.5 इंच की आएगी और दूसरी प्लेट 1 इंच की आएगी। ये हो गया 2.5 इंच और आधा इंच इधर सिलाई का। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये मैंने सबसे पहले 3.5 इंच का निशान क्यों लगाया है।
इसमें डबल प्लेट पैंट में 2 प्लेटें आएंगी, एक प्लेट 1.5 इंच की आएगी और दूसरी प्लेट 1 इंच की आएगी। तब ये हो गया प्लेट का टोटल मार्जिन 2.5 इंच, और फिर आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा और आधा इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा। इस तरीके से हमने 2.5 इंच टोटल बढ़ती ले लिया और उसमें 1 इंच जोड़ दिया, तब हो गया टोटल 3.5। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा 3.5 के बाद यहाँ से हम कमर का चौथाई लगाएंगे। कमर का 1/4 जब हम निकालेंगे या फिर चौथाई निकालेंगे, कमर है इसकी 34 इंच, तो ये हमने कमर का जब चौथाई किया वो हो गया 8.5 इंच। मैंने जहाँ पे 3.5 का निशान लगाया वहाँ से मैं 8.5 का निशान इस तरफ ही लगा दूँगा। ये देखिए मैंने ये लगा दिया निशान। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल ये यहाँ से मैं नाप लूँगा बिल्कुल किनारे तक कि कितना हो गया। ये देखिए मैंने नापा, ये 13 में 1 सूत कम है। ठीक है, इतना ही निशान मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा 13 में इस वाले निशान पर, जहाँ पर जो हमारी थाई लाइन है वहाँ पर। अभी मैं हिप लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत हमें बैक पल्ले में ज़रूरत पड़ेगी। मैंने 13 में 1 सूत को कम रखा और यहाँ पर निशान लगा दिया। ठीक है, फिर मैं इस निशान को और इस निशान को सीधे स्केल से मिला दूँगा। फिर यहाँ पे ये हमारी जो थाई लाइन है वहाँ से मैं 1.5 इंच बढ़ाऊँगा। ठीक है, ये मैंने फ्लाई के लिए या फिर क्रॉच के लिए मैंने ये बढ़ा दिया। अब यहाँ से मैं एक परफेक्ट शेप दूंगा। इस तरीके से हमारी ये पैंट की क्रॉच बन गई। अगला काम ये करना है, जहाँ से हमारा किनारा शुरू हुआ थाई लाइन में, वहाँ से 0.25 इंच अंदर का निशान लगाएंगे अंदर के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ से मेरा किनारा शुरू हुआ, ये देखिए ब्लू कलर का दिखता होगा आपको। यहाँ से मैं 0.25 इंच का निशान लगाऊंगा अंदर की तरफ। ये मैंने 0.25 इंच का निशान लगा लिया। यहाँ से मैंने लगाया 0.25 इंच का निशान, ना कि यहाँ से लगाया, याद रखिएगा। यहाँ से हमारा मेन किनारा शुरू हुआ, जहाँ से कपड़ा हमारा स्टार्ट हुआ, वहाँ से मैं 0.25 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक है, ये 0.25 इंच का निशान लगाया। फिर मैं इसको चेक करूँगा कितना हो गया टोटल। ठीक है, ये लगभग 13 इंच है। ये देखिए 13 इंच है ये। ठीक है, इसकी मैं अब क्रीज लाइन निकालूंगा। ठीक है, जो इसकी क्रीज आएगी, इसको मैंने नापा, ये 13 की क्रीज जाएगी 6.5। ये मैंने 6.5 का निशान लगाया। बाद में अब यहाँ से बिल्कुल किनारे तक नापूंगा। ये देखिए कितना हो गया, ये 8 इंच है। 8 इंच का ही निशान मैं यहाँ घुटने वाली लाइन निशान पर लगाऊंगा। ठीक है, और 8 इंच का ही निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगा बॉटम वाले निशान पर, और 8 इंच का ही निशान मैं कमर वाले निशान पर लगाऊंगा। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल किनारे से नापा, ये किनारे से मिलाऊंगा। फिर इन सारे निशानों को मैं आपस में मिला दूंगा। इस निशान चलिए, अब हम लटक में हम डाउनिंग देंगे। जब डबल प्लेट की पैंट होती है तो डाउनिंग लगभग 0.25 इंच देते हैं। ये देखिए मैंने 0.25 इंच की डाउनिंग दे दी। देखिए 0.25 इंच है। 0.25 इंच का मतलब 1 इंच में 2 सूत कम। फिर इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देंगे। ये हमने निशान को भी सीधा कर लिया। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। आप एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये हमारी जो क्रीज लाइन है वहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये मैंने लगाया, ये मेरी पहली प्लेट का निशान होगा। चलिए मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया, ये हमारी पहली प्लेट हो गई। इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 से 1.25 इंच छोड़ते हैं। ठीक है, 1.25 का मतलब 2 इंच में 2 सूत कम का मैंने ये निशान लगाया। ठीक है, यहाँ से मैं 1 इंच की प्लेट दूंगा। ठीक है, फिर मैं इस निशान को सीधा करूँगा। ये देखिए मैंने इस निशान को सीधा किया। ठीक है, और इस तरीके से ये मैंने दूसरी प्लेट को भी ड्राफ्ट। इसकी मोहरी है वो है 17 इंच। 17 का आधा हमने किया, वो हो गया 8.5। ठीक है, तो 4.25 इस साइड लगाएंगे, मतलब 4 इंच और 2 सूत इस तरफ लगाएंगे और 4 इंच 2 सूत इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं लगा दिया। चेक करते हैं, ये देखिए ये टोटल 8.5 हो गया। अब कम ढाल वाले स्केल से हम ये मोरी वाले निशान को और ये हमारा जो थाई वाला निशान है, इस निशान को हम कम ढाल वाले स्केल से मिला देंगे, ये स्केल से। ठीक है, अगला हमें काम ये करना है, हमने जो ऊपर सबसे ऊपर जो किनारे पर ये कमर का निशान लगाया था, यहाँ से और थाई वाले निशान को हम एक परफेक्ट शेप देते हुए निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने ये भी निशान लगा दिया। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ड्राफ्टिंग का शेप आया है। ठीक है, आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, आपकी कटिंग बहुत ही परफेक्ट होगी। आप ये देख सकते हैं कितनी परफेक्ट, कितने बेहतरीन ड्राफ्टिंग के निशान लगाए हमने। चलिए अब मैं इस पैंट की कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग मैंने बता रखा है आपको, कटिंग जितनी भी होती है वो सारी निशानों पर होती है। ठीक है, और ये मैंने जो लटक को डाउनिंग किया है, ये अभी डाउन नहीं करेंगे, मतलब अभी इस पर कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग जब हम बैक पल्ला काट लेंगे उसके बाद इसकी डाउनिंग की भी कटिंग करेंगे। फ्रंट पल्ले में डाउनिंग की कटिंग नहीं करते हैं।
अभी मैंने प्लेट के कुटके नहीं लगाए हैं। प्लेट के कुटके और ये फ्रंट की लटक की डाउनिंग मैं एक साथ बैक पल्ला कट करने के बाद लगाऊंगा। याद रखिए, आप भी एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, तब आपकी पैंट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। बैक पल्ले के लिए कपड़ा बिछाता हूँ। ये मैंने फ्रंट पल्ले को हटा लिया। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसकी खुली वाली साइड को अपनी तरफ रखना है और नीचे का कपड़ा, ये जो हमारा नीचे का कपड़ा है, इसे ऊपर की तरफ कर लेना है। बस इतना काम करना है आपको। बस कपड़ा बच गया है, अब इस पर हम फ्रंट पल्ले को बिछा लेंगे। याद रखिएगा, फ्रंट पल्ले की कटिंग जो करते हैं हम नीचे वाले किनारे से ही करते हैं, नीचे वाले किनारे से ही मिलाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ नीचे पे किनारा है, यहाँ से बिल्कुल मैंने मिला के रखा फ्रंट पल्ले को। 2 सूत बस छोड़ेंगे, केवल 2 सूत मैंने छोड़ दिया। यहाँ से देखिए 2 सूत छोड़ दिया बस। ठीक है, अभी ये देखते हैं हम कि ये कपड़ा सीधा बिछा हुआ है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं कपड़ा सीधा है या नहीं है। यहाँ से मैंने बिल्कुल ये इसका जो बंद वाली साइड है वहाँ से लेके सेंटर तक नापा। ये देखिए 10 इंच आ रहा है मेरा। ठीक है, घुटने पर चेक करूँगा, घुटने पर 9.25 आ रहा है। थोड़ा सा मैं इधर खिसकाऊँगा अपनी तरफ। ठीक है, ये मैंने खिसकाया, यहाँ पर मैंने 10 कर लिया, यहाँ सीधा कर लिया। अब नीचे मोरी पे चेक करता हूँ कपड़ा सीधा है नहीं है। यहाँ भी थोड़ा सा कम है, 2 सूत, मैंने 2 सूत अपनी तरफ खिसका लिया। यहाँ पर जो हमारी थाई लाइन है, यहाँ से मैं 2 सूत इसे सबसे पहले डाउन करूँगा। यहाँ पर मैं 3.25 इंच का निशान लगाऊँगा। मैंने बताया था घुटने के निशान की क्या ज़रूरत है, अब मैं बता दूँ। यहाँ पर बैक पल्ले में घुटने के निशान की ज़रूरत है, घुटने की ज़रूरत नहीं, घुटने के निशान की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने घुटने के निशान पर 2.25 इंच की लूजिंग दी। यहाँ मोरी वाले निशान पर मैं 1.25 इंच की मार्जिन दूंगा। ये देखिए, ठीक है। अब मैं ये कम ढाल वाले स्केल से ये मोरी वाले निशान को और घुटने वाले निशान को मिलाऊंगा आपस में। देखिए मैंने मिला लिया। अब मैं ज़्यादा ढाल वाला स्केल लूँगा। ये देखिए मेरे पास ये ज़्यादा ढाल वाला स्केल है। ठीक है, मार्केट में अगर आपको वुडन मिल जाए तो ये वुडन भी आता है। ठीक है, तो उससे हम दे देंगे। ये हमारा वुडन स्केल टूट गया, इसलिए हम ये हमारे पास ये दूसरा ब्लैक कलर का स्केल है, उससे हम निशान लगा रहे हैं। जब भी हम इस बैक पल्ले में कटिंग करते हैं तब स्केल का पूरा ढाल हम देते हैं घुटने को और थाई को मिलाने के लिए। मैंने पूरे ढाल का यूज़ किया। अब चलिए कमर का कस्टमाइजेशन करते हैं और हिप का कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे। चलिए, ठीक है। जब हम सिंगल प्लेट की कटिंग करते हैं तब हम इधर एक्स्ट्रा 1.25 इंच का कपड़ा लेते हैं, लेकिन जब हम डबल प्लेट की कटिंग करते हैं तब हम इधर लगभग अंदर की साइड जो हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है, फ्रंट पल्ला, उस पल्ले की कटिंग से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ठीक है, अगला निशान हम यहाँ पर जो बैक में सीट को उठाने का काम करते हैं, यहाँ पर लटक को उठाएंगे। अगर डबल प्लेट पैंट है तो कम से कम 2 इंच, 2.25 इंच और कभी कभी 2.5 भी उठा देते हैं। ये हमारा मीडियम साइज़ है तो हम यहाँ पर 2.25 इंच उठाएंगे। ठीक है, फिर कमर वाले निशान को और ये जो हमने उठाया है पीछे का बैक पल्ला, उस वाले निशान को हम सीधे स्केल से मिला देंगे। कमर है इसकी, निशान यहाँ से लगा रहे हैं हम आधा इंच अंदर से। वो है 34 इंच, उसका चौथाई किया वो हो गया 8.5। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंच प्लेट के लिए दूँगा और आधा इंच सिलाई मार्जिन, 1.5 इंच का निशान लगाया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं हिप का निशान लगाऊंगा। हिप का निशान मैं हिप लाइन पर लगाऊंगा, यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ा। ठीक है, और सीधे हिप का आधा लगा दूंगा। हिप कितना है हमारा, जो हिप है इसका वो 37 है, 37 इंच है। जब मैंने हिप का चौथाई किया तब वो हो गया 9.5 के आसपास, 9.5 में 1 सूत कम। ठीक है, वो मैं लगा लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे निशान आ रहा है, आप उससे टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और उसमें मैं 1 इंच की या 1.25 इंच की लूजिंग दूंगा। ठीक है, जब मैंने उसमें 1.25 इंच की लूजिंग दी तब ये हो गया, ये 9.5 है। जब मैंने उसमें 1.25 इंच की लूजिंग दी तो ये हो गया मेरा 11.25। ठीक है, बैक पल्ला उठाऊंगा मैं इस तरीके से और 11.25 पर निशान लगा लूँगा। ठीक है, ये आप दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ कैसे निशान लगाएंगे अगर आपको प्रॉब्लम आए। दूसरा मेथड ये है, जो हमने यहाँ पर फ्रंट पल्ले में हिप लाइन पर आधा इंच का निशान लगाया है, बैक पल्ले में भी हम आधा इंच पर ही निशान लगा लेंगे। देखिए मैंने ऐसे करके निशान लगाया। ठीक है, उसके बाद इस निशान को मैं सीधा कर लूँगा। ठीक है, और बिल्कुल स्केल से सीधा कर लूँगा। ठीक है, सीधे स्केल से ये मैंने निशान को सीधा कर लिया।
फिर इस निशान से, फिर इस निशान पर जो हमने ये निशान लगाया, इस निशान पे आधा इंच में सिलाई मार्जिन छोड़ दूंगा और हिप का चौथाई लगाऊंगा। हिप का चौथाई होगा हमारा 37 इंच हिप है। जब हमने इसका चौथाई किया तब वो हो गया 9.25। ये देखिए, ठीक है। ये मैंने 9.25 का मतलब हुआ 9 इंच 2 सूत। ये मैंने 9 इंच 2 सूत का निशान लगाया। फिर यहाँ से मैं 1.25 इंच की लूजिंग दूँगा। ये देखिए मैंने 1.25 इंच की लूजिंग दे दी। इसके बाद मैं ये कमर वाली लाइन को और हिप वाली लाइन को मिला दूँगा। ये देखिए, इसे भी मैंने सीधा कर लिया, थोड़ा बढ़ा लिया, इससे आपको सही से दिखाई दे और समझ में आए। ये मिला दिया। चलिए अब थोड़ा थाई के पास कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर थाई पर हल्का सा निशान लगाया, ठीक है। ये मैंने निशान लगा लिया थाई लाइन पर। फिर इन निशानों को और इस निशान को और इस निशान को मिलाते हुए हम ठीक है, फिर इस निशान को और इस निशान को और इस निशान को मिलाते हुए हम एक परफेक्ट शेप दे देंगे और सारे निशानों को हम मिला लेंगे, ठीक है। सूत 2 सूत अगर हल्का आगे पीछे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस पैंट का शेप सही से आ जाना चाहिए। अब हम बैक पॉकेट का निशान लगाएंगे। बैक पॉकेट के लिए किनारे पे हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से मैं 2.25 इंच दूंगा, मीडियम साइज़ है। उसके बाद 5 इंच की जो हमारी पॉकेट बनेगी उसका ये मुंह दे दिया। उसका जब मैंने सेंटर निकाला वो हो गया 2.5 इंच, ठीक है। सीधे स्केल से मैं निशानों को सीधा कर लूँगा। ये देखिए मैंने निशानों को सीधा कर लिया। ये प्लेट वाले निशान को भी मैंने सीधा कर दिया। यहाँ पर हमारी प्लेट आएगी। यहाँ पर अब मैं 2.5 इंच लूज या टाइट करने के लिए दूंगा मैं। इस निशान को भी मैं आपस में मिला दूंगा यहाँ नीचे तक, तो एक बेहतरीन शेप देते हुए मैंने इसे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद हमें निशानों पर कटिंग करनी है। जो एक बात अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधा इंच का मार्जिन देंगे। ये देखिए मैंने आधा इंच का मार्जिन दे दिया। यहाँ भी मैंने आधा इंच का मार्जिन दे दिया। कटिंग हमारी इसी निशान पर होगी, ठीक है। यहाँ भी मैंने आधा इंच का मार्जिन दे दिया, ठीक है। ये मैं ऐसे निशान लगा लिया, इस पर हमारी कटिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास बात है, ठीक है। अभी हमने जो फ्रंट पल्ले में प्लेट के निशान नहीं लगाए थे और उस फ्रंट लटक की डाउनिंग नहीं की थी। सबसे पहले तो हम फ्रंट पल्ले का कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट पल्ले की जो डाउनिंग है इसे कंप्लीट कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद प्लेट पर कुटका लगाया, ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड के भी कुटके लगा लिए, ठीक है। इसके बाद मैं बैक पल्ले की कटिंग करना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने निशानों पर ही कट करूँगा। कटिंग हमेशा चाहे फ्रंट पल्ला हो या बैक पल्ला हो ऊपर से ही करते हैं, उससे क्या रहता है कटिंग बिल्कुल परफेक्ट कट होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कमर का गुटका लगा लूँगा और ये मैं यहाँ पर प्लेट का गुटका लगा लूँगा। इस तरीके से हमारी डबल पेंट की कटिंग बहुत ही आसान मेथड से कंप्लीट हो गई। अगर आप और भी वीडियो देखने चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।